Dear students, now we will move on a new branch of mathematics. ये एक पर्टिकुलर ब्रांच है. ब्रांच इसलिए है क्योंकि ये किसी क्लास तक सेपरेटेड नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 10th में ही पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, या सिर्फ 11th में ही पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, या IIT मेंस के लिए पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया. ऐसा नहीं, ये आपको काम आनी ही आनी है. इवन आप इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हो जाते हो तो भी अगर आप आगे मैथमेटिक्स पढ़ोगे इंजीनियरिंग वाली सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में, तो वहाँ पर भी तुमको ट्रिग्नोमेट्री का टच तो मिलेगा ही मिलेगा. ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में भी बहुत काम आती है. तो कहीं ना कहीं जाके जब इतना वर्सेटाइल चैप्टर है तो डेफिनेटली हमको पढ़ना भी उसको उस अप्रोच के साथ ही पड़ेगा. तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री. मैं बिल्कुल बेस से उठाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़रा सी परेशानी नहीं आए. सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन. ऑल्दो डेफिनेशन जो है कभी एग्जाम में नहीं आता है, बट स्टिल समझते हैं क्योंकि किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उसका मीनिंग समझें. तो इट इज़ ट्रिग्नोमेट्री. व्हाट डज इट मीन्स, इसको समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को एक काम करते हैं, मैं 3 पार्ट्स में स्प्लिट करता हूँ, है ना. इसका पोस्टमार्टम करते हैं तो ट्राई मिलेगा. ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. इसका मतलब ये तुम्हें साफ साफ इसके नाम से ही पता चल गया कि द साइंस विच डील्स विथ 3 साइड मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. कि एक ऐसा साइंस, मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच जो कि 3 साइड मेजरमेंट पे वर्क करता है. अब 3 साइड मेजरमेंट क्या होता है? ऑब्वियसली ट्राइंगल ही होता है 3 साइडेड फिगर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल के मेजरमेंट के लिए काम आने वाली जो ब्रांच है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री. द साइंस विच deals with 3 side measurement is called trigonometry. ठीक है. लेकिन जब भी तुमने ट्रिग्नोमेट्री देखा होगा वहां पर हमेशा तुमको दिखता होगा कि यार ये सीधे सीधे एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल में ही परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस लगा के सॉल्व कर देते हैं. तो वाई देयर इज अ नीड ऑफ ओनली राइट एंगल ट्राइंगल. ऐसा क्यों नहीं होता है कि सीधे हम किसी भी ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री लगा दें? हम लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है. तो ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मेजर करने में. कि जब भी हमें हाइट्स निकालनी हो या डिस्टेंसेस निकालनी हो तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री. जैसे लेट सपोज तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी हिल है, बहुत बड़ा पर्वत है, और बोला है कि तुम इस पर्वत की हाइट निकाल के बताओ. ठीक है, तो तुम क्या करोगे? एक बच्चा तो ये सोचेगा लेमैन की तरह कि एक काम करेंगे सर, पर्वत को है ना, ये जो हमारा हिल है इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना, और जो सबसे बीच वाला पोर्शन होगा, मतलब जो सबसे हाईएस्ट पोर्शन होगा, वहां से एक परपेंडिकुलर कट लगाएंगे और कट लगा के फिर एक स्केल लेंगे और स्केल से उसको मेजर कर लेंगे, है ना, माजी द माउंटेन मेन. तो ऐसा तो नहीं होगा. खुद सोच के देखो कितने साल लग जाएंगे उसको ऐसे तोड़ने में, या कितने साल लग जाएंगे, या कितना खर्च हो जाएगा पैसा उसको ऐसे डिवाइड करने में. तो उससे बेटर क्या है कि क्यों ना हम किसी इंक्लाइनेशन पे इसको रीड करें और इंक्लाइनेशन की हेल्प से हम उसकी हाइट निकाल लें. तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है जो कि इन ऑब्जेक्ट्स की हाइट और डिस्टेंसेस को बड़ी इजीली आपको कैलकुलेट करके बता देती है. हाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है एग्जैक्टली, इसीलिए हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं. क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें हमें बनी बनाई हाइट भी मिल जाती है, मतलब उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता है, और बेस विच इज डिस्टेंस वो भी हमें मिल जाती है. तो लेट सपोज अगर हमारे पास ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल B इज 90, तो ये तो बचपन में ही तुम्हें पढ़ा दिया जाता है कि परपेंडिकुलर के ऑपोजिट जो साइड है या 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. अगर मैंने बेस एंगल थीटा लिया तो इस थीटा के ऑपोजिट जो साइड होगी उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो थीटा के एडजेसेंट साइड होगी इसको बोलेंगे बेस. तो वी हैव ओनली 3 कंपोनेंट्स इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस. अब बात आती है कि परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस से जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं तो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना. व्हाई दे आर ओनली 6? ठीक है, तो इस लेक्चर के एंड में मैं ये सस्पेंस छोड़ता हूं कि व्हाई दे आर 6. तुम लोग सोचो, दिमाग लगाओ. नहीं आता है तो जब अगला लेक्चर कंटिन्यू करूंगा तो सबसे पहले उसी को समझाऊंगा कि क्यों इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 ही आते हैं. ठीक है, थैंक यू. सोचो.